ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को इकट्ठा किया है ताकि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, अपने दिल के बोझ को परमेश्वर पे डालें, क्योंकि परमेश्वर को ध्यान है हर एक का। और परमेश्वर जानते हैं कि आप किस दौर से आप गुजर रहे हैं। परमेश्वर को सब कुछ पता है। तो क्यों ना मन से ऐसे समय में परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, दिल से करें और धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी आशीष को रखा है। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। लॉर्ड, मेरी एक गवाही है। एक दिन मेरे सर में ज़्यादा काफ़ी दर्द हो रहा था। मेरा सर बहुत घूम रहा था और मैंने रोमा सिस्टर से कहा कि मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, और रोमा सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की और मैंने ऑडियो को सुना तो मुझे तुरंत चंगाई मिली। और एक और गवाही है, मेरा हाथ जल गया था और मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, और रोमा सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर की और जो मेरा हाथ जला था हाथ वो सही हो गया है। सबको जय मसीह। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया है। तो आइए हम सब क्यों ना अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे और उसके नाम की आराधना करेंगे। और हम बाइबल में एक परमेश्वर के दास को देखते हैं जिसका नाम एलिया है, जो जब परमेश्वर से बोलता था कि परमेश्वर अपनी आग को भेज, तब परमेश्वर उसकी सुनता था और अपनी आग को भेजता था। तो हम कुछ गीत इस प्रकार से गाएंगे, जो आग से जवाब दे वो मेरा परमेश्वर है। तो आइए हम अपनी आराधना को स्टार्ट करेंगे। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा। अद्भुत काम यहोवा करे, इस पानियों पर जो चले। अद्भुत काम यहोवा करे, इस पानियों पर जो चले। समुंदर को कर दो भाग जो वो मेरा यहोवा, समुंदर को कर दो भाग जो वो मेरा यहोवा। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। इतना मेरे दिल के पास नहीं कोई, जितना मेरे दिल के पास है वो। इतना मेरे दिल के पास नहीं कोई, जितना मेरे दिल के पास है वो। मुझ में मैं नहीं, अब वो आप है वो मेरा यहोवा। मुझ में मैं नहीं, अब वो आप है वो मेरा यहोवा। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा, जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे,
धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला। भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता आपकी उपस्थिति के लिए, पिता आपको धन्यवाद करते पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच में पिता करते पिता। और प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जो भी पिता परमेश्वर वचन होता है परमेश्वर, उस वचन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। जो कोई भी पिता वचन को देता परमेश्वर, आपकी दासी को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर जो आपकी ओर से होता है परमेश्वर, हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य को करने का परमेश्वर, उस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत से लोग कार्य को प्राप्त करने का परमेश्वर, और आपके राज्य में पिता बढ़ते जाए परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए, पाँव के लिए, उसके मार्ग के लिए दीपक बनने पाए पिता, उजियाला बनने पाए। सारा इज्जत और जलाल और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे भविष्य के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सच्ची आराधना के लिए। और आइए हम आज के वचन में चलते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सभी बातों में। और हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4 उसकी 25वीं और 26वीं आयत, जो इस प्रकार से है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वे आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। कई बार हमें लगता है कि हम शायद क्वालिफाइड नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम सेल्फ डाउट इतना करते हैं क्योंकि हमारा पास्ट हमें मजबूर कर देता है कि हम अपनी काबिलियत पे, हम अपने हुनर पे शक करें। कई बार हम एक छोटा भविष्य सोचते हैं क्योंकि गुजरे हुए समय में हमने इतने बुरे दिन देख लिए हैं कि हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम अच्छे और बड़े सपने देख सकें। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते तो हैं कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं क्योंकि हमने जब जब कोशिश करी है, जब जब कदम उठाया है, हमें केवल नाकामयाबियां मिली हैं, हमें डिस्करेजमेंट मिला है, हम हताश हुए हैं, हमारा मजाक बनाया गया है, हम बेइज्जत हुए हैं। और अक्सर ये सारी बातें किसी भी इंसान को अंदर से कमजोर कर देती हैं। जब कोई हृदय डिस्करेज्ड होता है, निराश होता है, तो उस इंसान के एक्शंस में उसके डिस्करेजमेंट हर तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। आज के दिन हम इस वचन पे जब देख रहे हैं यूहन्ना 4 का, अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ें तो इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है ये, क्योंकि ये एक ऐसा आयरॉनिक मोमेंट है और इतना आइकॉनिक मोमेंट भी है ये पूरी बाइबल में, क्योंकि इसमें यीशु मसीह ने पहली बार
पहली बार इन द होल मिनिस्ट्री सिनेरियो उन्होंने पहली बार किसी को कन्फेस किया कि मैं ही क्राइस्ट हूं, मैं ही परमेश्वर का वो पुत्र हूं, और वो भी एक सामरी स्त्री को। थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे तो जो यहूदियां थे वो बहुत ही ज्यादा अपर क्लास कंसिडर किए जाते थे, और जो सामरी के लोग थे उन्हें थोड़ा छोटा डाउन ट्रॉडन टाइप का कंसिडर किया जाता था। होता ये था कि सामरियों को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं मिलती थी यीशु मसीह के समय में, और इस प्रकार से होता था कि वहां पे इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में आपस में बहुत झगड़े होते थे। और जो सामरी के लोग थे उनको हमेशा मन में एक प्रश्न रहता था कि क्योंकि हम मंदिर जा नहीं सकते तो हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें, हम परमेश्वर के समीप कैसे आए, क्योंकि हमें तो मंदिर जाने दिया नहीं जाता, क्योंकि हम बेकार लोग हैं यहूदियों के हिसाब से। और कई बार ऐसा होता था कि जो सामरी के लोग हैं उन्हें जो यहूदी लोग हैं एक पापी घिनौने लोगों की तरह देखा करते थे। यीशु मसीह ये भेदभाव मिटाना चाहते थे, और ये यीशु मसीह की जो जीसस की जो मिनिस्ट्री है थ्रू आउट, उसमें एक बहुत ही ब्यूटिफुल एग्जाम्पल हमने थ्रू आउट देखा, वो है ब्रेकिंग बैरियर्स। यीशु मसीह कॉन्स्टेंटली ही वाज ब्रेकिंग ऑल दोज बैरियर्स जो सेग्रीगेशन लाते हैं, जो सेपरेटिज्म को स्प्रेड करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी किसी को सेपरेट नहीं किया, कोई कास्टिज्म फॉलो नहीं किया, कभी ये नहीं किया कि तुम ऊंची हो, तुम नीचे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, नहीं। यीशु मसीह ने समानता मेंटेन की, इक्वालिटी मेंटेन की, एंड यही यीशु मसीह ने सबसे पहले, जैसे कि हमने क्रिसमस के टाइम पे भी सुना था कि सबसे पहला जो चिन्ह था यीशु के पैदा होने का वो भी अन्य जाति गड़रियों को मिला, जो मामूली साधारण लोग थे। और यीशु मसीह का मसीह होने का भी बात सबसे पहले एक सामरी स्त्री को पता चला, और वो कोई नॉर्मल सामरी स्त्री नहीं थी, एक ऐसी स्त्री थी जिसे पूरी खुद की उसकी कम्युनिटी नफरत करती थी, उसे गंदी नजरों से देखती थी। क्यों? क्योंकि वो 5 पति कर चुकी थी, और जिसके साथ वो एट प्रेजेंट थी वो भी उसका पति नहीं था। तो लोग उसे गंदी घिनौनी नजरों से देखते थे, उसे जज करते थे, और उसके पास्ट की वजह से उसे थ्रू आउट हमेशा हेट्रेड मिला, हमेशा डिस्करेजमेंट मिला, डिसअपॉइंटमेंट मिला। और यहाँ पे यीशु मसीह ने इस बैरियर को ब्रेक किया। यीशु मसीह ने सबसे पहले उस स्त्री को चुना जो सबसे ज्यादा पापी थी माहौल में, ताकि उसे अपनी हकीकत बता सकें और ये दिखा सकें कि परमेश्वर हर किसी के लिए आया है। वो सिर्फ धर्मियों के लिए नहीं, वो सिर्फ अच्छे भले लोगों के लिए नहीं, सिर्फ एक सर्टेन कम्युनिटी के लिए नहीं, सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए नहीं, वो हर किसी के लिए आया है। और आज भी यीशु मसीह का यही वचन है, यही प्रचार है कि वो मेरे और आपके, हम सभी के पापों के लिए उस क्रूस पे चढ़ाया गया। वो कुछ लोगों के लिए नहीं, वो सबके लिए उस क्रूस पर चढ़ गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी भी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि सामरी स्त्री ने जब वो यीशु मसीह से मिली, और जब यीशु मसीह ने उसको ये बताया कि यीशु मसीह उसे एक ऐसा जल देंगे जो कभी दोबारा प्यासा नहीं करेगा, और जब उसने बताया कि जब सामरी स्त्री ने बताया कि ऐसी बातें तो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र ही कर सकता है, और यीशु मसीह ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करके बताया कि वो मैं ही हूं, तो वो स्त्री तुरंत विश्वास में आई और उसने अपना सब कुछ छोड़ के वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी गिवर बन चुकी थी। वो एक लिविंग टेस्टिमनी थी जो हर जगह जा जाके बताती थी लोगों को कि देखो यीशु मसीह ही परमेश्वर का वो पुत्र है, ये वही वचन है जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। परमेश्वर हमारे पास्ट को नहीं देखता है हमारा फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। कई बार हम अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर लेते हैं इसलिए क्योंकि हमारा पास्ट अच्छा नहीं था, पर यीशु मसीह हमारे फ्यूचर को हमारे पास्ट के ऊपर प्रभुता कराना जानता है। इट डजंट मैटर हमने गुजरे समय में क्या गलतियां की हैं, हम कितने फेलियर्स देखे हैं। व्हाट मैटर्स इज कि हमारा फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में है। जब हम अपने प्रेजेंट में ठान लें कि हम परमेश्वर के हाथ में अपना भविष्य दे रहे हैं, तो वो हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल देता है। और यही एग्जैक्टली हुआ यहाँ पे भी कि ये सामरी स्त्री का जीवन बदल गया जब वो सबसे पहली इंसान बनी बाइबल में जिसको यीशु मसीह ने आके कन्फेस किया कि दैट आई एम द क्राइस्ट, और उसने पूरे गांव में हर जगह जाके भयानक तरीके से प्रचार किया और वो बहुत बड़ी प्रचारक बन गई यीशु मसीह के वचन और उसके प्रेम की।
किसने सोचा था एक पापन स्त्री जिसको कोई पसंद नहीं करता है, जिससे लोग घृणा करते हैं, जिसको लोग गंदी नजरों से देखते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी की स्त्री जिससे बाकी के लोग नफरत करते हैं, बाकी जातियां नफरत करती, वो पहली स्त्री बनेगी यीशु मसीह की हकीकत जानने के लिए। वो पहली इंसान बनेगी जो यीशु मसीह की सबसे बड़ी महिला प्रचारक हो। और वही स्त्री परमेश्वर ने चुनी। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ये सब गंदगी के ऊपर देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें क्या शक्तियां रोक रही हैं, क्या गंदगी रोक रही है, क्या पाप रोक रहा है। वो ये देखते हैं कि मेरा प्रेम कितना महान है कि मैं अपने बच्चों को गहरी तराई से भी खींच के बाहर निकालना चाहता हूं। और यही मसीह का प्रेम है। आज मैं और आप, हमने चाहे कितनी नाकामयाबियां क्यों ना देखें अपनी पास्ट में, कितने इंसल्ट्स, कितने ह्यूमिलिएशन देखे हों पास्ट में, इसका ये अर्थ नहीं कि हमें अपने फ्यूचर से, अपने भविष्य से डरना है। हम अपने फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंट रह सकते हैं क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे परमेश्वर के हाथ में है। और आज का हमें इस बात का जो ये संदेश है, इस बात को समझना है कि हमारा आने वाला कल हमारे गुजरे कल से बेहतर होगा, क्योंकि हमारा आज हमारे यीशु के हाथ में है। और जो यीशु के हाथ में है वो कभी खराब, कभी गुजला हुआ, कभी बेकार नहीं होता। वो हमेशा उठता है, वो हमेशा बढ़ता है। इट ग्रोज, इट प्रॉस्पर्स, इट इंक्रीजेस इन ऑल द डिक्रीज ऑफ लाइफ। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपका इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं पिता आपका कि आपने हम सभी को इतनी सारी आशीषों से भरा है। पिता आपने हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होने दिया। आपने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, अनाथ नहीं छोड़ा। और इससे फर्क नहीं पड़ता पिता कि हमारा अतीत क्या था, हमारा आज और हमारा आने वाला कल आपके हाथों में है परमेश्वर। जिस तरह से आपने सामरी स्त्री को पहली स्त्री चुना परमेश्वर, पहला शख्स चुना कि वो आपकी हकीकत को जान सकी परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता कि आप हम पर भी वैसा अनुग्रह दें पिता कि हमारा बीता हुआ कल हमारे आने वाले कल को ना डिसाइड करे, बल्कि परमेश्वर हमारा आने वाला कल, हमारी सभी चीजें आपके अनुसार आप डिसाइड करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम अपने अतीत को पीछे छोड़ सके, उन बीमारियों को, उन कलेश को, उन दुख को, उस पीड़ा को, उस दर्द को, वो सभी टोटकों को हम पीछे छोड़ सके, वो सभी बंधुआई की बातों को हम पीछे छोड़ सके और हम आगे आप में बढ़ने पाए पिता। हम आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.